Hi everyone. Today I have started a new book. भाई कुछ देखने वाले ही सोच रहे होंगे भाई तू कुछ भी बुक पढ़ रहा है उसकी चीज़ें यहाँ पे डाल रहा है यूट्यूब पे, क्या करो यार। अच्छा, दिस इज द बुक हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स बाय वैन हॉरविट्ज. Okay, so Ben Horowitz is the person who built the company Lotus Cloud, Loud Cloud, and Opsphere software. Okay, so right now he is the great venture capitalist with the person Mark Andreessen, and right now he is working as a venture capitalist for Anderson Ventures. So इस बुक में जो मेंशन किया है वो ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ. इस बुक में उसने मेंशन किया है हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स. उसे बोला है कि किसी भी बिजनेस के डिसीजंस लेने का कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है दुनिया में. ठीक है, आपके पास कोई हार्ड सिचुएशन है, आपके पास कोई हार्ड डिसीजन लेना है, तो इसका आज तक कहीं पे किसी चीज़ में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है. सब अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं. बस आपको प्रोबेबिलिटी रैंडमली चीज़ें स्टैटिस्टिकली अपने डिसीजन को इस तरीके से लेना है कि आपका डिसीजन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम रहे. ठीक है, बाकी वो डिसीजन नहीं लेने तक सबको पता नहीं होता है कि उसका डिसीजन पक्का सही ही होगा. किसी को नहीं पता हो, किसी को नहीं पता होता कि पैदा होने से, या वो जब 8th क्लास का कोई मान लो कि टीचर बोलता है कि आप क्या बनोगे, तो वो बोले कि मैं तो IAS बनूंगा. उस टाइम पे वो जो विचार शक्ति होती है वो उस टाइम पे आप किसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे हो तो वो आ जाता है कि ठीक है मुझे ये बनना है. बट हाउ विल गो यू डोंट नो, इवन दो नो वन नो द फ्यूचर. ओके, सो कंपनी रन करने का कोई भी तरीका नहीं है. इस बुक में पहले ही साफ ये लिखा है. एंड सबसे पहले तगड़ी चीज़ है कि जो हार्ड डिसीजन है, हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग, जो ये बुक है उसमें उसने यही मेंशन किया है कि भाई तुमको जो डिसीजन लेना है ना वो आप ले, लेकिन उस डिसीजन के ऊपर फिर अपनी जान लगा दो. वो अपने बिजनेस को उदाहरण देता है कि लाउड क्लाउड, लोटस क्लाउड जो है उसकी कंपनी, जब वो IPO आ गया और जब उसका बिजनेस कंपटीटर की वजह से बहुत नीचे चला गया तो उसने सोचा कि मुझे बिजनेस को स्प्लिट कर देना चाहिए. इन्वेस्टर ने मना कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया, बट फिर भी उस बंदे ने ऐसा किया और लकीली वो सक्सेसफुल हो गया. तो सेम ऐसे ही जब उसको काफ़ी ऑफर आए कंपनी को बेचने से रिलेटेड, तो उसने सोचा कि मुझे कंपनी नहीं बेचनी है. ठीक है, लेकिन फिर उसने अपने एक मोटिवेशन, अपने जो मेंटर थे उससे उसने सलाह ली. तो उसने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी कंपनी तो बैंकरप्ट हो ही रही है और तुम उसको बेचना भी नहीं चाहते, तो तुम ऐसा करो कि एक कंटीजेंसी प्लान तो बना ही लो कि तुम बैंकरप्ट हो रहे हो ऐसा मान के चलो, और तुम एक बैकअप प्लान बना लो, बैकअप प्लान 2, जिसमें ये प्लान बना लो कि तुम बैंकरप्ट हो रहे हो, और एक प्लान बना लो कि तुम कंपनी बेच रहे हो. 2 चीज़ें हैं. उसने दोनों प्लान बना लिए और बोले जब जब वो बंदा वो मेरे को बता रहा था तब मैं ऐसा सुन रहा था कि यार कोई मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा है. नो वन इज ट्रस्टिंग टू मी. व्हाई दिस पर्सन सेड टू मी टू प्रिपेयर द कंटीजेंसी प्लान टू गो बैंकरप्ट. व्हाई? बट बाद में ये पता चला कि उस बंदे ने जो प्लान बनाया उसके कारण से उसका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, चेंज हो गया कि अगर कुछ भी सिचुएशन होती है, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो सकता है, कंपनी नहीं बिकती है तो क्या हो, बैंकरप्ट हो जाएंगे और क्या है. तो ऐसी हार्ड सिचुएशन के बारे में ये बंदा बात करता है. फिर उसमें एक बात करता है कि ग्रेट कंपनी आपने स्टार्ट कर दिया, आप सोचते हो कि ये कंपनी ग्रेट बनेगी, आपने बहुत अच्छे विजन के साथ, बहुत आइडिया के साथ आपने काम किया, लेकिन हार्ड थिंग ये है कि उसको सक्सेसफुल बनाना और टॉप पे बनाए रखना. फिर वो बोलता है कि आपने एक अच्छा को फाउंडर ढूंढ लिया, आपने अच्छी एम्प्लॉय ढूंढ ली, ये कोई हार्ड थिंग नहीं है. ठीक है, आपने ढूंढ ली, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ काम करना और उनको लंबे समय तक अपने साथ रखना, ये बहुत हार्ड थिंग है. फिर बोलता है कि आपका बिजनेस बहुत डाउनफॉल में जा रहा है, आप बैंकरप्ट होने वाले हो या आपकी कंपनी को लॉस हो रहा है, तब एम्प्लॉयज़ को ये बताना कि भाई तुम घर चले जाओ. मतलब अपने हायर किए हुए एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना,
दिस इज द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट थिंग। सो ये चीज़ है। तो जो जो लोग हार्ड थिंग करके बिजनेस को सक्सेसफुल बना पाते हैं ना, एक्चुअल में उस बंदे का रिस्पेक्ट उन लोगों को है। और पब्लिक लाइफ में भी, अगर मैंने जो बुक पढ़ी थी एलमन कोफलोवर का, तो वो बोलता है कि इफ़ यू कैन फेल इन पब्लिक देन यू बिकम पावरफुल। जो बंदे पब्लिकली फेल होते हैं ना, वो पावरफुल बनते हैं। उसका अच्छा उदाहरण तो इलोन मस्क है। इतना पब्लिकली फेल हुआ, इतना पब्लिकली फेल हुआ, और जब वो सक्सेसफुल हो रहा है, वो पूरी दुनिया की सरकारें एक ट्वीट से गिरा रहा है। कनाडा में रिजाइन हो गया, यूके वाले का बेचारे के लंका लगी है उधर जर्मनी में एफडी को समर्थन दे रहे हैं। एक ट्वीट से वो ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट को और वहाँ के लीडर को उनकी लंका लगा दी उसने। तो नाउ ही इज़ द बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, बिकॉज उसका इतना बड़ा फेलियर था। ट्विटर लिया तब लोग बोल रहे थे कि ये चलेगा नहीं, और नहीं भी चला, वो घाटे में चला, अभी भी घाटे में चल रहा है। बट जब आप फेल हो जाते हो ना, तो आपके पास पावर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है, इस बुक में इसने बताया है कि जब आपके पास एक बुलेट बची हो ना, और आप एम्प्लॉय के साथ ट्रांसपेरेंट हो कि देखो हम बैंकरप्ट होने वाले हैं, हमारा प्रोडक्ट चल नहीं रहा है मार्केट में, और अगर आप मेरे को 6 महीने दे दो और ढंग से अपन काम करें, ढंग से लग के अपन काम करें, तो हम कुछ बेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है ना कि मरेंगे या तो फिर मारेंगे, तब जाके बंदा सक्सेसफुल होता है, वरना कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। ऐसे चिल डूड बन के कोई सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे मैं इलोन मस्क का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें इंटरव्यूअर पूछता है कि ऑल पीपल आर क्रिटिसाइजिंग टू यू एंड all people are criticizing to you, and you are taking some decision that is definitely they are bold but they are riskier, and you are working for 100 hours per week, and why you are doing so much of things, and why you are writing so much of stuff on Twitter and all things, and why you are doing so much of shit things. Then he said that if you want me to change the world, okay, and also you want me to be the cool dude, then it's not possible. To change the world, I have to work for 100 hours, okay, because those are the chill dude guy, they cannot change the world. सो लर्निंग यही है कि अगर आपको दुनिया बदलनी है, आपको मिशन कंप्लीट करना है, आपको मिशन कंप्लीट करना है, तो आपको हार्ड बनना पड़ता है। आपको नो कहना आना चाहिए। आपको फैक्ट्री में सोने की आपकी हैसियत होनी चाहिए कि मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि मेरा काम नहीं होता है। तो दिस इज़ द थिंग। लाइक आप इलोन मस्क का देखो, वो बंदा 2018 में उसकी कंपनी 800 यूनिट्स निकाल रही है, ठीक है। उसको एक टारगेट दिया गया कि तुमको 5000 यूनिट निकालनी है सेम असेंबली लाइन से। वो बंदा बोलता है कि ओके यस, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, तुमको 56 बिलियन का बोनस मिलेगा। 56 बिलियन मतलब पता नहीं 800-900 करोड़ कुछ होते हैं। उस बंदे ने बोला कि ठीक है मंजूर है। उसको 6 महीने दिए गए। भैया उस बंदे ने 6 महीने में पूरी असेंबली लाइन को चेंज कर दिया। स्टाफ को ऐसा ट्रेंड कर दिया कि या तो वो पलक झपकते ही समझ जाए कि क्या दिक्कत आ रही है, नहीं तो उसको तुरंत दूसरा बंदा लेके आओ। और जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है उसको बोलना चाहता है, उससे मतलब नहीं है। उसको कितनी तरीके से चीज़ों को पता है, कितना डिटेल में चीज़ें पता है, वो टेक्निकल बंदा है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए। क्योंकि उसका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, उसकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर द किंग विदाउट द नॉलेज ऑफ कैवलरी यू डैम डेफिनेटली किल्ड। ओके, तो एक बार की बात है, वो सोलर पैनल से रिलेटेड कुछ काम था,
तो सोलर पैनल इंस्टॉल करने से रिलेटेड एक चैप्टर है उसकी बायोग्राफी में, तो उसमें ये होता है कि वो लोग अराउंड 700 to 800 सोलर पैनल्स पूरे एक महीने में लगा रहे होते हैं। तो वो उनका बोलता है कि कम से कम 10,000 घरों में लगना चाहिए, उसको एक महीने में 10,000 घरों पे लगाना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो बाद में जाके उसने पता किया तो उसने पता लगाया कि जो सोलर पैनल का जो स्टाइल है वो इतना डिफ़िकल्ट है कि उसको इंस्टॉल करने में टाइम लगता है। तो फिर उसने स्पेसएक्स और टेस्ला के इंजीनियर्स को लगाया, उसने डिज़ाइन चेंज कर दिया। पहले 1x1 का वो लगा रहे थे, अब 2x2 का उन्होंने किया और सारा सीनरी चेंज हो गया और डबल से लगाने लग गए। तो ऐसे उसने चेंज किया। तो जो हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स है उसमें जो बेन हॉरवर्थिज़ है, हॉरवर्थिज़ जो है वो एक तगड़ा बंदा है और उसने जो कंपनियां बनाई है वो ऐसी फेज से गुजरी जब डॉट कॉम बबल चल रहा था, और उस डॉट कॉम बबल में अपने आप को बनाए रखना, उस टाइम पे आईपीओ लेके आना जब टेक्नोलॉजी का क्रैशिंग चल रहा है, ओके, और उस आईपीओ को सक्सेसफुल बनाना और सक्सेसफुल बना के 1.65 बिलियन में कंपनी को बेचना और फिर सक्सेसफुल एग्जिट करना, ये अपने आप में तगड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ है हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग। जो बुक है वो जेप्टो के फाउंडर ने भी रिकमेंड की है, और बाकी काफ़ी जो स्टार्टअप कल्चर के लोग हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं। तो इट्स ए ग्रेट ग्रेट बुक अबाउट हार्ड थिंग, बिकॉज हार्ड थिंग के बारे में कम ही लोग बात करते हैं। सब नॉवेल्स लिखते हैं, सब लोग लव लैंग्वेज लिखते हैं, शायरियाँ लिखते हैं, हार्ड थिंग के बारे में बहुत कम बात करते हैं। इट्स अ गुड book and I like it. I recommend to other people to read. Enjoy it.